स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं चाल, समय और दूरी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें हम सीखेंगे कि रेलगाड़ी कैसे किसी वस्तु को, यानी कि जैसे किसी खंबे को, कोई व्यक्ति को या किसी सिग्नल पोस्ट को पार करती है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को या अन्य खड़ी कोई रेलगाड़ी को पार करती है। आपने देखा होगा कि इस टाइप के कई बार हमें क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये मैं कहूंगा कि ये भी उसी टाइप का फेमस क्वेश्चन है जो हमें लगभग हर शिफ्ट में या हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आज की क्लास में हम यही सब सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है ये देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। पहले तो क्वेश्चन इसी टाइप का हमें सीखना है दोस्तों। चालों की अगर हम बात करें जो हमें एग्जाम में पूछते हैं, वह दो प्रकार की चाल होती है। एक तो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल क्या होती है? एक निश्चित समय में चली गई दूरी चाल होती है। जैसे एक घंटे में आप 50 किलोमीटर जाते हैं तो यही तो आपकी चाल है कि एक घंटे में 50 किलोमीटर, जैसे 50 किलोमीटर प्रति, प्रति मतलब होता है एक, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपकी चाल है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस चाल को हम किसी और यूनिट में भी बोल सकते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड। जैसे मान के चलो आपकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, आप हर एक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो यही आपकी चाल हो गई। चाल छोटी चाल हो गई, जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड, हम छोटी यूनिट में बता रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि चाल हमें बदलने को ही आ जाता है एग्जाम में, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हमें काम आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको सिखा दूं कि कैसे आप याद रख पाएंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड कैसे बनाते हैं और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको वो सिखा दूं, ये लो। तो चाल होती है दोस्तों दो प्रकार की, आपको याद रखना है। कौन कौन सी चाल? एक तो आप लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में और दूसरी चाल है आपकी मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो, किलोमीटर, किलोमीटर ये कौन सी यूनिट है? ये है बड़ी यूनिट, दिख रहा होगा आपको, और ये है छोटी यूनिट। कैसे? अब आप मुझे बता दो, किलोमीटर ज्यादा होता है कि मीटर? भाई किलोमीटर ज्यादा होता है। किलोमीटर प्रति घंटे ये बड़ी यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड कैसी इकाई है? छोटी। तो जब भी आपको चाल बदलने का कोई कॉन्सेप्ट आता है, आपको याद रखना है सिर्फ 5/18, 5 और 18 याद रखना है, ठीक है ना। अब ये याद कैसे रहेगा कि कब 5/18 का गुणा कराना है, कब 18/5 का, ये मैं आपको सिखाता हूं। तो हम किलोमीटर प्रति घंटे से बना रहे हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। यानी हम बड़ी यूनिट से कहां जा रहे हैं? छोटी यूनिट पर। बड़ी यूनिट से कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं छोटी यूनिट पर, छोटी यूनिट पर। तो याद रखना है कि जब बड़े से आप छोटी पर जाओगे तो 5 और 18 में से छोटा कौन है? आप कहेंगे 5। जब छोटी यूनिट में जाते हैं तो गुणा कराते हैं 5 का। अब ये 18 का क्या करें? 18 को आपको नीचे लिखना है, यानी कि आपको गुणा कराना है 5/18 का, ठीक है ना। कब? जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाओगे तो आपको छोटी संख्या से गुणा कराना है, क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या से गुणा करा दोगे तो वो बड़ी यूनिट बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को बदलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप छोटी यूनिट से कहां जा रहे हैं? बड़ी यूनिट में। छोटी यूनिट से कहां जा रहे हैं? बड़ी यूनिट में। ये देखो, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी यूनिट है, तो आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना। तब क्या करना है? जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ी संख्या का गुणा कराएंगे। तो 5 और 18 में से बड़ा कौन है? 5 और 18 में से बड़ा कौन है? 18, यानी गुणा होगा 18 का। तो 5 का क्या होगा? 5 में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये याद रखने की ट्रिक है। 5 18 तो हमें दिमाग में रखना ही है, ये 5 और 18 हमें दिमाग में रखना है। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, यानी बड़ी यूनिट से छोटी, तो छोटी संख्या का गुणा कराना है, यानी छोटी संख्या पहले आएगी।
5 ऊपर आएगा, 18 नीचे। ठीक उसी प्रकार छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट यानी किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे आप बनाते हैं तो आपको बड़ी संख्या का गुणा कराना है। तो दोनों में बड़ा कौन है? 18। 18 का गुणा अब 5 का क्या करें, जो बचा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कि बड़ी यूनिट, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटे, क्या बनाना है? छोटी। तो फिर 72 को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, बड़ी यूनिट से कहाँ जाना है? छोटी। छोटी में 5 और 18 याद रखना है। 5 और 18 में छोटा कौन है? 5। तो 5 का गुणा करा दो, बचा 18, उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, यानी चाल हो गई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड में 20 मीटर चलेगी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? यानी कि हम बड़ी यूनिट से कहाँ जा रहे हैं? छोटी यूनिट में। तो हमें गुणा कराना है छोटी संख्या का, यानी 90 तो आपको लिख ही लेना है। गुणा किसका कराएं? 18 का? नहीं, 18 का गुणा कब कराना है? जब आप बड़ी यूनिट में जाओ। तो बड़े से बड़े में थोड़ी जाना है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड, बड़े से छोटी यूनिट में आना है, और छोटी यूनिट में आना है, इसलिए गुणा कराएंगे छोटी संख्या का। तो 5 और 18 में से छोटा कौन है? 5, और 18 आ जाएगा नीचे। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, पचम 25 हो गया दोस्तों, 25 मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारा आंसर है। यानी कि जो मान के चलो जो ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, हम ये भी बोल सकते हैं कि वह 1 सेकंड में 25 मीटर चलेगी। एक ही बात है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए एक रेलगाड़ी की चाल 35 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बताइए। तो देखो दोस्तों, अब वह मीटर प्रति सेकंड में बता रहा है और पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी छोटी यूनिट से कहाँ जाना है? बड़ी यूनिट में। तो 5 और 18 में से कौन बड़ा है? छोटी से कहाँ जा रहे हैं? बड़े। जब बड़े में जाते हैं तो बड़ी संख्या का गुणा कराते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो छोटी संख्या का गुणा कराते हैं, यानी कि 5 का। याद रखना है 5 और 18। तो अभी हम 35 को बना रहे हैं किलोमीटर, तो छोटी यूनिट से जा रहे हैं बड़ी, और बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी का गुणा कराएंगे। तो 5 और 18 में बड़ा कौन है? 18। तो 5 कहाँ आएगा साहब? नीचे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते हो गया 126 किलोमीटर, 18 सत्ते हो गया 126, ये आपकी चाल बन गई किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात कीजिए। तो ये काम आपको आना ही चाहिए। छोटी यूनिट, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, बना रहे हैं बड़ी यूनिट। तो 20 को बनाना है बड़ी यूनिट में, 20 मीटर प्रति सेकंड को बड़ी यूनिट। तो 5 और 18 में से कौन बड़ा है? आप कहेंगे 18। तो 18 का आप गुणा करा दो और ये 5 लिख दो आप नीचे। ठीक है ना। 5 चौके 20, 18 चौके दोस्तों हो गया 72, और ये आपकी चाल बन गई किलोमीटर प्रति घंटे में। कहाँ रहा? ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये आपको बिना पेन और कागज के आना चाहिए, यानी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप इतने बार कर लो। कई बार एग्जाम में आया है, कई बार चाल बदलने को आता है। ठीक है ना। उसके बाद हम अब अगले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ट्रेन किसी खंबे को, व्यक्ति को या सिग्नल पोस्ट को पार करती है। ठीक है ना। तो ये हमने सीखा चालों को बदलना, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी यदि उसकी लंबाई 180 मीटर है? किसको पार कर रहे हैं? व्यक्ति को। व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी सिग्नल पोस्ट को, कोई भी छोटी मोटी वस्तु को पार करती है तो ट्रेन उसको पार नहीं करती है, ट्रेन पार करती है खुद की लंबाई को। यानी कि कब कहेंगे कि ट्रेन ने व्यक्ति को पार कर लिया है? जब सारी ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन छोटी तो होती नहीं है,
मोटरसाइकिल जितनी तो होती नहीं है। ट्रेन बहुत लंबी होती है, आपने ट्रेन को देखा होगा, आगे इंजन होता है और बीच में कई सारे डिब्बे होते हैं। तो सिर्फ इंजन निकल गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेन निकल गई। जब उसका लास्ट वाला इंजन निकल जाएगा तब कहा जाएगा कि ट्रेन निकल गई है, ट्रेन पार कर गई है। इसीलिए जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी छोटी मोटी वस्तु, सिग्नल पोस्ट, खंबे को पार करती है, किसी झंडे को पार करती है, तो ट्रेन किसको पार करती है? खुद की लंबाई को। यानी ट्रेन किसी को भी पार करे, ट्रेन को खुद की लंबाई तो चलना ही पड़ेगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 180 मीटर, ये दिया है देखो। क्योंकि ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर चलेगी, ठीक है ना। तो ट्रेन को चलना पड़ेगा 180 मीटर, 180 मीटर ट्रेन को चलना ही पड़ेगा। जबकि अभी हमारी ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी हमारी ट्रेन तो अभी किलोमीटर में चल रही है, जबकि हमें चलाना कैसा है? मीटर में। ये देखो, ट्रेन को आप 180 मीटर दौड़ा दो, पता चल जाएगा कि ट्रेन कितने समय में उसको पार कर रही है। सिर्फ ट्रेन को 180 मीटर दौड़ाना है। क्यों दौड़ाना है? क्योंकि ट्रेन किसी को भी पार करे अपनी लंबाई के बराबर तो जाएगी ही, चाहे वो व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, झंडे को पार करे, छोटी मोटी कोई भी वस्तु हो। तो ट्रेन को 180 मीटर चलाना है, लेकिन हमारी ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटे में 72, हमें 72 किलोमीटर नहीं, हमें भेजना है इसे मीटर में। तो चाल को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मीटर में दौड़ाना है। तो कैसे बदलते हैं? बड़ी यूनिट से ले जाना है छोटी यूनिट में, यानी छोटी संख्या का होगा गुणा। तो 18 कहाँ जाएगा? नीचे। ये हमने अभी सीखा। 18 एकम, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई चाल, यानी एक सेकंड में 20 मीटर जाती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं 40 मीटर जाना है, तब आप कैसे बताओगे? तो भाई एक सेकंड में 20 मीटर तो 2 में 40। अब मैं आपसे कहूं 60 मीटर जाना है, तो आप कहेंगे 20 20 20, 3 बार गया मतलब 3 सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में 20 मीटर जा रही है। अब मैं आपसे कहूं 40 मतलब 80 मीटर जाना है, तो कैसे समय बताओगे? आप कहोगे भाई एक सेकंड में 20 मीटर, तो 2 सेकंड में 40, 3 में 60, 4 में 80, यानी आपने उसके क्या किए? भाग, टुकड़े किए। तो भाई भाग ही तो करना है, कितना जाना है? कोई सूत्र याद नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कितना जाना है? बोले 180 मीटर जाना है। 180 मीटर जाना है। किस चाल से? 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां मीटर था तो चाल में भी मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तभी तो आंसर सेकंड में आएगा। तो किस चाल से जाना है? 20 की चाल से। तो 20 के जितने भाग होंगे वही तो इसका समय है। शून्य से शून्य गया, 2 एकम 2 इनाम 18, यानी आंसर हो गया दोस्तों हमारा 9 सेकंड। 9 सेकंड कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 सेकंड में वह व्यक्ति को पार कर जाएगी, ठीक है ना। चलिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पटरी के बगल में लगे एक खंबे को पार करो। व्यक्ति को, सिग्नल पोस्ट को, झंडे को, छोटी मोटी कोई भी वस्तु हो, ट्रेन अगर उसको पार कर रही है तो ट्रेन चलेगी अपनी लंबाई के बराबर। यानी ट्रेन को चलना है 250 मीटर। लेकिन लफड़ा ये है कि भाई हमारी ट्रेन तो 90 किलोमीटर जा रही है, तो हम भाई किलोमीटर नहीं दौड़ाना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, हमें बदलना है मीटर में, क्योंकि हमारी ट्रेन को दौड़ाना है हमें मीटर में। कैसे बदलेंगे? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, यानी छोटी संख्या का गुणा करा दो 5 का, तो 18 कहाँ आएगा? नीचे। 5 18 याद रखना है। 18 पंचे 90, पचम 25, तो चाल तो आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 25 मीटर। अगर मैं पूछता आपसे कि 50 मीटर जाना है, तो आप बोलते ना 2 सेकंड। कैसे आया 2 सेकंड? भाग करके। कैसे आया? भाग करके। भाई 25 के जितने हिस्से होंगे वही तो समय है। तो कितने मीटर जाना है? बोले 250 मीटर। जितनी दूर जाना है वो ऊपर लिख लेना। और किस चाल से जाना है? 25 की चाल से। तो 25 के जितने भाग होंगे, 25 से एक बार और शून्य का शून्य, यानी आंसर होने वाला है 10 सेकंड। 10 सेकंड कहाँ है भाई? 10 सेकंड ऑप्शन नंबर सी। 10 सेकंड में हम उसे पार कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? वैसा ही क्वेश्चन है,
तो भाई कितना किसको पार करना है, पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को खंबे को सिग्नल पोस्ट को पार करो। ट्रेन को पार करना पड़ेगा अपनी लंबाई के बराबर चल के। तो ट्रेन को चलाना है मात्र 100 मीटर और ट्रेन हमारी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। बदलना है, किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें मीटर में चलना है। तो कैसे बदलेंगे भाई, इसको गुणा कराएंगे 5 से, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है इसलिए गुणा कराएंगे 5 का 18 आ जाएगा नीचे। जितना कटता है काट लीजिए, जितना भी कटता है काट लीजिए, कोई दशमलव में लाने वाली बात है नहीं। 6 3 18 और 6 पंचे 30। अब हो गया पचम 25/3। लो भाई चाल आ गई 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अब करना क्या है, कितना जाना है, बोले 100 मीटर। 100 मीटर जाना है, 100 मीटर में भाग करा दीजिए 25/3 से। अब आपको ये भाग कराना आना चाहिए। 100 में ये हम क्या करा रहे हैं, भाग। पिछले क्वेश्चन में देखो आप 250/25 किया था ना, भाग कराया था। 180/180 मीटर जाना है, जिस चाल से भाग करा दो समय निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ आपको भाग कराना आना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ भाग कैसे कराते हैं। भाई 100 में भाग कराना है, भाग कराना है, ये भाग 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 आता नहीं, आता है गुणा। तो ये कहेगा भाई आप तो उल्टी बात कर रहे हो। तो भाई कोई बात नहीं, उल्टी बात कर रहे हैं तो 25/3 से आपको लिख देना है 3/25। यानी जब भी हम भिन्नों से भाग कराते हैं तो जिस भिन्न से भाग कराते हैं उसको पलटते हैं, उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। तो वही मैंने किया। 100 में भाग कराना है 25/3 से, तो 100 भाग की जगह लगा दो आप गुणा, भाग आता नहीं, आता है गुणा। तो 25/3 से हो जाएगा 3/25, क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं। भाग करने को बोला है, हम कर रहे हैं गुणा, तो उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए भिन्न को क्या कर देना है, उल्टा, जिससे आप भाग करा रहे हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दिया हो गया दोस्तों 12, 12 सेकंड होने वाला है हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो कैसी भी संख्या आ जाए, कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटे तो आप उसको वहीं छोड़ दें, वही आपकी चाल है। और इस तरीके से भाग करा दें, जिससे भाग कराते हैं उसको पलट के लिखते हैं और भाग की जगह लगाते हैं गुणा। ठीक है ना। चलिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अभी तक हमने पार किया है प्लेटफॉर्म, नहीं, हमने पार किया है खंबे को, व्यक्ति को, सिग्नल पोस्ट को या किसी झंडे को। तो जब भी पार करना ऐसा लिखा है, पार करती है, तो ट्रेन तो अपनी लंबाई के बराबर जाएगी ही। यानी जैसे ही आपसे कहे कि ट्रेन से पार कराना है, तो आप तो दिमाग में एक बात बैठा देना कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर तो चली है। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई। ठीक, अब वो किसको पार कर रही है, अगर वह झंडे को, व्यक्ति को, सिग्नल पोस्ट को, किसी खंबे को, तो इनकी कोई लंबाई नहीं होती है, तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दौड़ेगी। लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई तो होती है ना, आपने देखा होगा कितना बड़ा प्लेटफार्म होता है, एक ट्रेन के बराबर ही होता है लगभग, है ना। तो प्लेटफार्म की लंबाई होती है। तो इस बार होगा क्या कि ट्रेन अपनी लंबाई तो पार कर ही रही है, जब भी ये पार करेगी, पार शब्द आ जाए आप समझ जाना ट्रेन अपनी लंबाई तो जाएगी ही। और अगर प्लेटफार्म को, पुल को, किसी सुरंग को या खड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसकी भी लंबाई के बराबर उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरा प्लेटफार्म में निकल जाएगा और साथ में ये रेल, तो उस दोनों की लंबाई के बराबर वो चलेगी। ये आज का कॉन्सेप्ट है। जब भी हम प्लेटफार्म को पार करेंगे तो ट्रेन अपनी लंबाई तो जाएगी ही, साथ में जिसको लंबी चीज को पार कर रही है साथ में उसकी लंबाई के बराबर भी चलेगी। तो इस बार ट्रेन को चलना है, पहले तो ट्रेन जाएगी, पहले तो ट्रेन जाएगी हमारी खुद की लंबाई के बराबर, यानी ट्रेन को चलना है 200 मीटर। ये पत्थर की लकीर है, किसी को भी पार करे। लेकिन अगर किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है या किसी और रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो साथ में उसकी लंबाई के बराबर भी ट्रेन दौड़ेगी, ट्रेन को डबल दौड़ना पड़ेगा। तो उसकी लंबाई कितनी है, 300। तो ट्रेन को पार करना है इस बार 200 नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ में, यानी टोटल ट्रेन को पार करना है 500 मीटर।
ठीक है ना, बस बाकी कॉन्सेप्ट वही है। और चाल क्या है, चाल हो गई है हमारी, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारी ट्रेन को जाना है मीटर में, जा रही है किलोमीटर में, इसलिए बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे, इसलिए छोटी संख्या का गुणा यानी 5 का, और 18 आएगा नीचे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 2 पंचे 10। चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलो कितना जाना है, बोले 500। किस हिसाब से जाना है, 10 के हिसाब से। तो शून्य से शून्य गया, आंसर होने वाला है 50 सेकंड। आंसर होने वाला है 50 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक सुरंग को, तो सुरंग की भी लंबाई होती है, तो हम सीख चुके हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कितने समय में पार करेगी, पार कर रहे हैं। तो जब भी पार कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी लंबाई तो वो है चलेगी, जो भी ट्रेन है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 700। यानी पत्थर की लकीर हो गई कि ट्रेन 700 मीटर तो जाएगी ही। क्या व्यक्ति को पार कर रहे हैं, क्या खंबे को पार कर रहे हैं, किसी झंडे को या सिग्नल पोस्ट को, नहीं ना। इस बार पार अगर उनको पार कर रहे हैं, खंबे को, व्यक्ति को वगैरह वगैरह, तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दौड़ेगी। लेकिन अगर किसी सुरंग को, पुल को, प्लेटफार्म को, रेलगाड़ी को पार कर रही है तो साथ में उसकी लंबाई भी जाएगी, यानी 500 मीटर और चलेगी। तो टोटल चलेगी 7 और 5 12, यानी हमें ट्रेन को दौड़ाना है मात्र 1200 मीटर, जबकि हमारी ट्रेन दौड़ रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, बड़ी यूनिट से जा रहे हैं छोटी यूनिट में, इसलिए छोटी संख्या का गुणा होगा 5/18 का। 18 नीचे आएगा, 18 चौके 72, 4 पंचे होता है 20। यही हमारी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना जाना है, कितना जाना है, बोले 1200 मीटर। किस चाल से जाना है, इस चाल से जाना है, यानी 20 से। शून्य से शून्य गया, 2 एकम 2 ही 6 12, शून्य का शून्य, यानी आंसर होने वाला है 60 सेकंड। 60 सेकंड, क्या 60 सेकंड यहाँ दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी। या आपको ऑप्शन में मिल सकता है 1 मिनट। 60 सेकंड का मतलब ही होता है 1 मिनट। ठीक है ना। चलिए, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो पार कर रहे हैं, हम सीख चुके ना, कितना पार कर रहे हैं, 600 मीटर। कितना पार कर रहे हैं, 600 मीटर। क्यों कर रहे हैं भाई, वो तो रेलगाड़ी किसी को भी पार करे, अपनी लंबाई तो जाएगी ही, चाहे वह व्यक्ति को पार करे या किसी पुल को। अगर सिर्फ व्यक्ति वगैरह को पार कर रहे हैं तो उसमें कुछ और नहीं जोड़ना है, सिर्फ खुद की लंबाई। लेकिन इस बार पार किया है किसको, पुल को, तो पुल की अपनी लंबाई होती है, कितनी है भाई, 300। यहाँ आपको लिख देना है 300 मीटर। तो टोटल ट्रेन को कितना दौड़ा दिया जाए, 600 और 300 कितना होता है, 900 मीटर। जबकि अभी हमारी ट्रेन जो है चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, नहीं सॉरी 81। भाई इसको हमें बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मीटर है, यहाँ चलना है ट्रेन को मीटर में, ये चल रही है किलोमीटर में, बदलना पड़ेगा। छोटी यूनिट में लाओ, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो छोटी संख्या यानी 5 का गुणा कराते हैं और 18 लिखते हैं नीचे। 9 दूनी 18, 9 इनाम 81। अब नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 9 5 हो गया दोस्तों 45/2। और यही हमारी चाल है, मीटर प्रति सेकंड। कोई दशमलव लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, कुछ भी नहीं करना है। 900 मीटर, 900 मीटर भाग, भाग कराते हैं, भाग ही कराते थे ना। ये देखो ना, 1200 में भाग किया 20 से, 500 में भाग किया 10 से, तो भाग ही तो है। और भाग करना मैंने आपको अभी सिखाया था। तो 900 मीटर में भाग कराना है किस चाल से, 45/2 से। अब हम कहेंगे साहब 900, ये है हमारा भाग, ये भाग, भाग आता नहीं, आता है गुणा। वो कहेगा ये तो उल्टी बात हो गई, कोई बात नहीं, भिन्न को उल्टा कर दो, 45/2 से 2/45। ये उनके लिए है जो कैलकुलेशन इस तरीके का, जिनको कैलकुलेशन नहीं आता। 900 में भाग कराना है 45/2 से, तो भिन्नों का भाग ऐसे ही होता है, भाग की जगह आता है गुणा। तो आप काम उल्टा कर रहे, कहा था भाग का, करा रहे हैं गुणा, तो काम उल्टा, तो भिन्न उल्टी, 45/2 से 2/45। 45 एकम 45, 45 दूनी 90,
शून्य का शून्य, 20 दूनी होता है 40 सेकंड। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे किसी व्यक्ति को, खंबे को, सिग्नल पोस्ट वगैरह को पार करते हैं, और कैसे किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म या रेलगाड़ी, यहाँ पुल की जगह रेलगाड़ी लिख दे वो कोई और, उसकी लंबाई बता दे, तो इस तरीके से पार किया जाता है। साथ में हमने सीखा कैसे चालों को बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए होंगे। भाई अभी हमारी शुरुआत है, आप देख पा रहे होंगे, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के स्नेह से हमारा YouTube परिवार जो है लगभग 500 लोगों से ज़्यादा का हो गया है। और लगातार अगर आपका ऐसा ही सहयोग रहा तो एक दिन ये 5 मिलियन भी पहुंचेगा। तो अभी तो आप पढ़ते रहिए, ये तो बात की बात है, और अभी आप पढ़ के इन चीज़ों को सीखिए और जल्दी से जल्दी अपने सपनों को साकार कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।